एक पक्षी मनुष्य की तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन कितनी सफाई से वह कीचड़, तिनकों और पानी से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पशु पक्षी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। पौधे, पत्थर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। परमात्मा को पाकर जन्म मरण चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर ने मनुष्य को पूरा का पूरा शरीर, बुद्धि, स्मरण शक्ति देने पर भी बहुत आलस्य में रहता है और ईश्वर को भी इसीलिए मानता है क्योंकि उसकी मांगें पूरी हो सके। बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य जन्म मिला है। यह छोटा सा अवसर दिया है ईश्वर ने तुम्हें उनकी ओर बढ़ने का। चाहे तो वह परमात्मा की तरफ उठ जाए या तो फिर प्रकृति में खो जाए। मनुष्य के स्वयं के चुनाव उसका भाग्य लिखते हैं। यह श्री हरि की बनाई सांसारिक माया बहुत ही भयानक है। अच्छे अच्छों को अपने लपेटे में ले लेती है। माया और ब्रह्म ज्ञान यह दो अलग छोर है। माया के अधिकारी ब्रह्म ज्ञान के पात्र नहीं हो सकते। केवल सद्गुरु का ज्ञान ही माया के इस अज्ञानता का अंधेरा दूर कर तुम्हारे भीतर का प्रकाश दिखा सकता है। तुम्हें परम सत्य, परम ज्ञान, परम प्रकाश की ओर ले जा सकता है। यहाँ अनेक धन दौलत शोहरत के पीछे लगे हुए सांसारिक माया के कीचड़ में फंसे हुए मेंढक सद्गुरु भगवान का संदेश और प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। इसीलिए अपने चुनाव योग्य करें, नष्ट होने से बचोगे। धन दौलत शोहरत ना ही तुम्हें बूढ़ा होने से रोक सकती है, ना ही तुम्हारी मौत रोक सकती है। इसीलिए जिसने यह मनुष्य तन दिया है उनका स्मरण करो, उन्हें पाने के लिए भक्ति करो, वही तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। लेकिन मूढ़ अज्ञानी परमात्मा का स्मरण नहीं करते और उनके द्वार पर भी जाते हैं तो केवल मांगने के लिए। जिनकी आशा आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती वह समाधानी नहीं हो सकते। जब तक शरीर के सांसारिक भोग मांगोगे तब तक आत्मा को सुख शांति नहीं मिलेगी, और जो आत्मा को सुख शांति समाधानी नहीं है वह मुक्त नहीं है। कुछ लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, उसके पीछे उनका यह उद्देश्य नहीं है कि उस मूक जानवर का पेट भरे, बल्कि यह अंधश्रद्धा होती है कि उससे उनके शत्रुओं का विनाश होगा। लेकिन यह अज्ञानी अगर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अपना शत्रु मान बैठे हैं तो यह कैसे संभव होगा। जिसके साथ स्वयं परमेश्वर है उसकी हार कैसे हो सकती है। अर्जुन के साथ केवल श्री कृष्ण का ज्ञान था और दुर्योधन के साथ सर्वोच्च सेना, फिर भी जीत धर्म और न्याय के पांडवों की हुई थी। जिसके साथ धर्म, सत्य और परमेश्वर है, अंत में जीतता वही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था और आगे का मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। अर्जुन ने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ श्री कृष्ण में अर्पित कर कर्म करके युद्ध विजय हासिल किया था। और तुम मांगते हो संसार। बिना कर्म के ही तुम्हें सारे फल पाने हैं और श्रद्धा सबूरी भी नहीं रखनी है। और यही नहीं, राह में भ्रमित करने वाले लोगों से भी तुम प्रभावित हो रहे हो, भटक रहे हो। कुछ दुष्ट प्रवृत्तियों के लोगों को दूसरों को बद्दुआ देने की आदत होती है, लेकिन भयभीत ना हो। अगर तुम धर्म, सत्य और परमेश्वर के साथ हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शरीर अनेक रोगों का, कीटाणुओं का, गंदगी का घर है, उस शरीर के सुख भोगों के पीछे पड़े हो। आत्मा पर ध्यान नहीं है। आत्मा का वास्तविक सुख, शांति, समाधान परमात्मा की प्राप्ति है। ध्यान उस पर दो। इसीलिए मांगना छोड़ो, काबिल बनने के लिए प्रार्थना करो। सद्गुरु भगवान से सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान मांगो।
वे तुम्हारी सांसारिक सद्योग्यताएं, सद्मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे और तुम्हें परम वास्तव सत्य आनंद से भी मिलवाएंगे। जब तुम्हारे भीतर की आत्मा भीतर के परमात्मा से मिलेगी तो तुम बहुत खुश और आनंदित हो जाओगे। अतः वास्तविक सुख, शांति, आनंद, समाधान पाना चाहते हो तो झूठे प्रपंच में ना उलझें। जिस सांसारिक माया के पीछे सारे मनुष्य रूपी पशु बढ़ रहे हैं उस तरफ ना बढ़ें, यह विनाश है। जिस तरफ प्रहलाद, मीरा, कबीर, रविदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम और अन्य अनेक सच्चे संत बढ़े थे उस तरफ बढ़ो, कल्याण होगा। खुश रहो।